तो लास्ट एपिसोड में एलेक्स अपर वर्ल्ड में जाने वाली फॉर्मेशन ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसलिए वो कुछ बुक्स लेकर उस फॉर्मेशन का पता लगाने लगता है, जहां इसमें वो अपने क्लोन की मदद लेता है, जो एलेक्स को बताता है कि बूटियन हॉल में एक सीक्रेट फॉर्मेशन है जो अपर वर्ल्ड में जाने वाली फॉर्मेशन हो सकती है। अब आगे तो एपिसोड 114 की शुरुआत में एलेक्स सीक्रेट फॉर्मेशन वाली बात जानकर बूटियन हॉल के अबैंडन्ड एरिया में आ जाता है, जहां बहुत कम लोग आते थे। अब वहां पहुंचने के बाद एलेक्स देखता है कि वो सीक्रेट फॉर्मेशन सच में अपर वर्ल्ड में ले जाने वाली टेलीपोर्टेशन थी, लेकिन उसे हाल ही में इस्तेमाल किया गया था। तो ये देखकर एलेक्स को लगता है कि शायद जेसिका उसका इस्तेमाल करके अपर वर्ल्ड में गई होगी, इसलिए वो जेसिका को वहाँ इमेजिन करने लगता है। तभी उस फॉर्मेशन को ध्यान से देखने पर एलेक्स को पता चलता है कि वो फॉर्मेशन एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद इनकम्प्लीट हो गई है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो उसे कंप्लीट कैसे करे। लेकिन वो फिर भी अपनी एनर्जी से उसे कंप्लीट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर एलेक्स की एनर्जी की वजह से वहाँ एक मैसेज अपीयर होने लगता है, जिसमें जेसिका ने सी किंगडम के बारे में कुछ लिखा था। साथ ही एलेक्स भी ये बात समझ जाता है, क्योंकि वो जेसिका की हैंडराइटिंग जानता था। आगे एलेक्स एंशिएंट टाइम्स के डीमन गॉड किले के सामने आ जाता है। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि मैंने कुछ पुरानी कहानियों में सुना है कि इस पैलेस के 108 एग्जाम्स पार करने के बाद हमें एक फॉर्मेशन पाथ दिखता है, तो कहीं तुम उसी फॉर्मेशन के चक्कर में तो यहाँ नहीं आए हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा हो कि वो स्काई फॉर्मेशन हो सकती है। ये सुनकर एलेक्स इस पर एग्री करते हुए बोलता है कि अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद हमें यहाँ पे अपर वर्ल्ड जाने वाली फॉर्मेशन मिल जाए। अब एलेक्स उस किले का दरवाजा ओपन करके उसके अंदर चला जाता है, जहां अंदर आने के बाद पहले एग्जाम के तौर पर एलेक्स पे एक लायन बी स्पिरिट अटैक करती है, लेकिन एलेक्स उसे बड़ी आसानी से हटा देता है। अब एक एक कर बाकी एग्जाम पास करने के बाद एलेक्स आखिरी गेट के पास आता है, जहां एक 20 नाम लिखा था। तो एलेक्स गुस्से में उस गेट को ओपन करके अंदर आ जाता है, क्योंकि जब एलेक्स छोटा था और एलेक्स के ग्रैंडफादर उसके लिए मेडिसिन ढूंढने गए थे, तब ऐसे ही एक 20 ने उन पर हमला करके उन्हें बहुत इंजर्ड कर दिया था। अब अंदर आने के बाद एलेक्स के सामने वो बीस्ट आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उस अटैक से बच जाता है और उस बीस्ट को बहुत तेज पंच मारता है। पर वो बीस्ट एलेक्स को पीछे फेंक देता है और भागते हुए एलेक्स की तरफ आने लगता है। तो एलेक्स उसे नीचे गिराकर फिर से उस पर पंच मारता है, लेकिन इसकी वजह से वो बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एलेक्स को अपने पंजों के नीचे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स शील्ड बनाकर बच जाता है और फिर से उसे जोरदार पंच मारता है। जहां ऐसा करते हुए हम एलेक्स के अंदर उसके ग्रैंडफादर की झलक देखते हैं। इसके बाद एलेक्स उस पर अपनी गोल्डन बर्ड बीस्ट टेक्निक से वार करता है, लेकिन इतने सारे अटैक्स करने के बाद भी उस बीस्ट को कुछ नहीं होता। तभी वो बीस्ट लेजर से एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स शील्ड की मदद से बच जाता है। पर ये मौका पाकर वो बीस्ट एलेक्स को निगल जाता है, लेकिन एलेक्स ने अपने चारों ओर प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया हुआ था। तभी वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि तुमने जल्दबाजी में ये क्या कर दिया, उस बीस्ट ने तो हमें निगल लिया है। ये सुनकर एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत देर तक इस बीस्ट से लड़ने के बाद मैं समझ गया था कि इस बीस्ट को बाहर से हराना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैंने ही इसे खुद को निगलने दिया। अब एलेक्स गॉड ल्यू का ग्रास ट्रेजर बाहर निकालकर उसकी मदद से उस बीस्ट के पेट में बहुत बड़ा कट लगाकर वहां से बाहर आ जाता है, जिसके बाद एलेक्स लगातार उस ग्रास ट्रेजर से उस बीस्ट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट लाखों टुकड़ों में कटकर मर जाता है। जिसके बाद एलेक्स आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि दादाजी, क्या आपने देखा कि आज आपका पोता इस बीस्ट को अकेले ही हरा सकता है। अब एलेक्स वहां आ जाता है जहां उसे वो फॉर्मेशन मिलने वाली थी, पर एलेक्स वहां पे एक टूटा हुआ पॉट देखता है, जिसे देखकर एलेक्स को लगता है कि जो लोग एलेक्स से पहले यहाँ आए थे शायद ये पॉट उन्हीं का होगा और लड़ाई के दौरान उनसे यहाँ गिर गया होगा। उसी वक्त वो बोलने वाला पत्थर उस पॉट को देखकर एलेक्स को बताता है कि ये पॉट एक गॉड ग्रेड आर्टिफैक्ट है, लेकिन फिलहाल बहुत बुरी हालत में है। ये सुन के एलेक्स उस पॉट को रख लेता है। इसके बाद आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे कोई फॉर्मेशन नहीं दिखती। तो ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि जो भी यहाँ एलेक्स से पहले आया था उसने ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दी है। उसी वक्त एलेक्स की नजर एक स्टोन पर पड़ती है जो हवा में फ्लोट कर रहा था, तो एलेक्स उसे हाथ में ले लेता है। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि बिना स्पिरिचुअल पावर के ये स्टोन हवा में फ्लोट कैसे कर रहा था। तभी एलेक्स स्टोन पर बने सिंबल को देखता है, जो कि उसी टर्टल की तरह था जिसे हमने एपिसोड 70 में देखा था। तो उस सिंबल को देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि लगता है ये उस टर्टल के शेल का एक हिस्सा है, और जब वो टर्टल यहाँ से अपर वर्ल्ड में वापस गया होगा तो ये यहाँ गिर गया होगा।
साथ ही उस टर्टल ने ही ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय की होगी ताकि यहाँ से कोई अपर वर्ल्ड में ना आ सके। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि लगता है हमारे अपर वर्ल्ड में जाने की उम्मीद अब खत्म हो गई है। इस पर बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी थोड़ी होप बाकी है, क्योंकि मेरी फॉर्मेशन से रिलेटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ वाली फॉर्मेशन अपने आप ठीक हो जाएगी और इसका सबूत तुम यहाँ खुद देख सकते हो। ये सुनकर एलेक्स खुश होते हुए डबल प्यूपिल आई से वहाँ आसपास देखता है और उसे पता चलता है कि वहाँ एक नोटिस लगा हुआ है कि ये फॉर्मेशन खराब होने के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अब उस नोटिस को देखने के बाद एलेक्स बोलने वाले पत्थर से पूछता है कि इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। इस पर बोलने वाला पत्थर कहता है कि शायद कुछ 100 साल। ये सुन के एलेक्स चौंकते हुए बोलता है कि इतना समय। तो बोलने वाला पत्थर कहता है कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो ये 10 साल में भी ठीक हो सकती है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि पर मेरे पास इतना समय नहीं है। अब एलेक्स अपनी डबल प्यूपिल आई से वहाँ आसपास और देखने लगता है और उसे पता चलता है कि वहाँ एक किसी की पेंटिंग बनी है जो बिल्कुल उन्हीं दोनों जैसी थी जिनसे एलेक्स दूसरे वर्ल्ड में मिला था। इसलिए एलेक्स इन लोगों से अपर वर्ल्ड में जाने का एक और रास्ता जानकर यून क्लैन में आ जाता है, क्योंकि उन लोगों ने एलेक्स को वही का पता बताया था। उसी वक्त बोलने वाला पत्थर एलेक्स को बताता है कि यहाँ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए तुम्हें मेरे बताए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है। अब वो बोलने वाला पत्थर वो फॉर्मेशन ओपन करने के बाद एलेक्स को उसे कंप्लीट करने का प्रोसीजर बताने लगता है, जिसे फॉलो करने के बाद एलेक्स उस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से वो खुश था। तभी उसे उसका सी किंगडम के पिछले एम्परर से किया वादा याद आने लगता है कि वो किसी भी कीमत पर लोअर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा। अब वो वादा याद करते करते एलेक्स फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। इस तरफ अंकल शेन, रॉय और बाकी सब भी दूर से उस फॉर्मेशन को देख पा रहे थे। इधर एलेक्स उस फॉर्मेशन को पार करके एक टनल में आ जाता है जिसके दूसरी तरफ अपर वर्ल्ड था। तो एलेक्स उस टनल को अपने गोल्डन विंग्स की मदद से क्रॉस करने लगता है, लेकिन तभी उस टनल में क्रैक पड़ने लगता है जिनसे निकलने वाली हार्मफुल लेजर से एलेक्स की बॉडी पर एक कट भी लग जाता है। उसी वक्त वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि ये टनल कभी भी टूट सकती है और फिर हम मारे जाएंगे। लेकिन एलेक्स उसकी ये बात नहीं मानता और तेजी से लेजर से बचता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी उनके सामने एक ब्लैक होल जैसी चीज बन जाती है जिसे वो दोनों ब्रॉन्ज बॉक्स में बैठकर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन्ज बॉक्स इस टनल के मलबे और फोर्स की वजह से बहुत अनस्टेबल हो रहा था। इसलिए एलेक्स ब्रॉन्ज बॉक्स से बाहर निकलकर अपने सामने वो गॉड लेवल आर्टिफैक्ट पॉट रख लेता है, लेकिन वो मलबा कुछ ही देर में उस पॉट को भी तोड़ देता है। तो ये देखकर एलेक्स माउंट ब्लॉ के एक ट्रेजर की मदद से आगे बढ़ने लगता है और उस ब्लैक होल जैसी चीज को क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बेहोश होकर टनल के बाहर चला जाता है। इस तरफ हम अपर वर्ल्ड के मशरूम फॉरेस्ट को देखते हैं जहाँ कुछ लोगों ने अपने स्नेल व्हीकल्स के साथ डेरा लगाया हुआ था। तभी उन लोगों के थोड़ी दूर कोई चीज आकर गिरती है जिसकी वजह से वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है और वो लोग सेफ प्लेस ढूंढने लगते हैं। इस तरफ हम वो नीचे गिरने वाली चीज देखते हैं जो कि एलेक्स और बोलने वाला पत्थर ही थे। उसी वक्त एलेक्स को होश आ जाता है और वो बोलने वाले पत्थर से पूछता है कि क्या हम अपर वर्ल्ड में पहुंच गए। इस पर वो बोलने वाला पत्थर कहता है कि मैं पहले ना कभी अपर वर्ल्ड गया हूँ जो मुझे ये बात पता होगी। ये सुन के एलेक्स वहाँ बैठ के खुद को हील करने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए उसे महसूस होता है कि यहाँ का ऑरा लोअर वर्ल्ड से बहुत अच्छा है। इसलिए एलेक्स समझ जाता है कि ये जरूर अपर वर्ल्ड ही होगा। जिसके बाद वो बोलने वाले पत्थर से पूछता है कि क्या हमें यहाँ के लोग घुसपैठिया समझेंगे। इस पर बोलने वाला पत्थर हाँ करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।